नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मालवीय सभागार में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक अहम संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के नूतन पुरातन सेक्शन परिवार द्वारा किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार राय, भाजपा कार्यकर्ता, प्रोफेसर, छात्र छात्राएं और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मंच से उप मुख्यमंत्री ने न सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव को देश की आवश्यकता बताया, बल्कि विपक्ष को भी इस विषय पर सकारात्मक रवैया अपनाने की सलाह दी। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति का जिक्र किया, जिसने इस विषय पर 18,272 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी। उन्होंने कहा कि जब देश की आजादी के बाद एक देश एक चुनाव संभव था, तो अब क्यों नहीं। संगोष्ठी में एक साथ चुनाव कराने का लाभ हो, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक बचत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को राजनीतिक और संवैधानिक जागरूकता से जोड़ने की भी पहल की गई। इस एक चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण संगोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक राय जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे, संतोष सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री और विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता जी, हिमांशु जी सहित हमारे प्रोफेसरगण, हमारे बड़ी संख्या में छात्र साथी बड़े उत्साह के साथ एक देश एक चुनाव के विषय को सुने और उसके समर्थन में विषय को आगे बढ़ाने का उन्होंने विश्वास दिलाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने के लिए, गरीबी से मुक्त भारत बनाने के लिए जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान करने के लिए बड़े बड़े कड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम लगातार किया गया है। और यह भी इस समय पूरे देश में विषय चल रहा है, जिससे के बारे में आप सबको मालूम है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर हमारे रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने, जिनके नेतृत्व में इस देश के अंदर सरकार शुरू आज़ादी के बाद बनी और कई चुनाव एक साथ हुए, उसके बाद अब एक साथ चुनाव को स्वीकार नहीं करने के कारण से ये जनता के बीच में विषय आया। मैं आप सबके माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूँ कि अगर वह एक देश एक चुनाव और पैसे की बर्बादी को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, राजनीति में जो इस प्रकार की प्रदूषण जैसी समस्या उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विषय रखा गया है एक देश एक चुनाव का, अपना समर्थन प्रधानमंत्री जी तक भेजने का कष्ट करें, ऐसा मैं अपील करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वह श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में 370 का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक से संबंधित मामला हो, चाहे अभी वक्फ संशोधन से संबंधित मामला हो, चाहे इस देश के अंदर कई बड़े बड़े विषय हैं जिसकी चर्चा बहुत विस्तृत है, तो वैसे ही एक देश एक चुनाव का विषय भी जल्दी पूरा होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। श्री अखिलेश यादव जी जाएं या ना जाएं, इससे तो शायद परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके परिवार के सामने इस समय दुखों का पहाड़ टूटा है और उनके परिवार के सामने नहीं, देश के ऊपर एक आतंकवादी हमला है और इस हमले का बदला भारत की बहादुर सेना जरूर लेगी। और जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने का काम किया है, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब पूरा देश भरोसे में और इंतज़ार में बैठा हुआ है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी अगर शुभम द्विवेदी जी के घर जा कर के शोक प्रकट करने का काम नहीं कर सकते थे, तो ये बयान दे करके क्या उस पीड़ित परिवार के घाव में नमक डालने का काम कर रहे हैं क्या? ऐसा क्या करने की आवश्यकता? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी
हो या कोई दल, मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि जब राष्ट्र का विषय हो, यह आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर के उस पहलगाम में केवल पर्यटकों पर नहीं हुआ है, ये भारत की आत्मा पर हमला हुआ, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है। और ऐसे समय में आतंकवादियों का धर्म और अधर्म, उस पर मैं बात नहीं बहुत करना चाहता, क्योंकि विषय अंतर होता है। अन्यथा अगर आतंकवादियों ने हिंदू जो थे उनको अलग करके, मुस्लिम जो थे उनको अलग करके और उसके बाद उनकी हत्या करने का जो काम किए हैं, तो ये किस धर्म के लोग थे? श्री अखिलेश यादव जी बता दें। इस प्रकार की बातें करना, मतलब ऐसे समय में जब देश दुखी है, गुस्से में है और देश के दुश्मनों से मतलब बदला लेने के लिए एकदम तैयारी में है, ऐसे समय में ये हल्के फुल्के बयान देने का कोई औचित्य नहीं। अब वो सरकार करेगी। अभी तो जो इतनी बड़ी दुर्घटना आतंकवादी हमले के रूप में हुई है, अभी तो देश बदले के लिए एकदम पूरी तरह से उतावला है कि देश के दुश्मनों से बदला लिया जाए। और विश्वास है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और जिस तरीके से भी सेना अपनी तैयारी कर रही होगी, और मुझे पूरा विश्वास है देश के दुश्मनों को इतनी करारी सज़ा मिलेगी कि भविष्य में इस प्रकार की कोशिश करने का वह प्रयास नहीं करें। तो पूरे देश में चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है। जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, भारत सरकार का फैसला है, जो अभी कूटनीतिक मोर्चे पे फैसले लिए गए हैं, उनका अनुपालन उत्तर प्रदेश में भी होगा, देश के सभी राज्यों में हो रहा है। और इस समय मैंने यही कहा कि ये देश की एकजुटता दिखाने का समय है, देश के दुश्मनों को उनकी औकात बताने का समय है, और जो वीज़ा लेकर के आए थे उनको वापस जाने का जो समय सीमा है, उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे, देश से भी जाएंगे। आगे कैसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों और राजधानी की ताजा खबरों को देखने के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण के साथ।